लेकिन जब यह खबर आई कि वफाक के वजीर मकाम की मौजूदगी में जाफर एक्सप्रेस 16 रोज के बाद कोयटा के लिए रवाना हुई, तो 7 कोयटा से जो बलूचिस्तान है वहां से बुरी खबरें भी आना शुरू हो गई। बलूचिस्तान से जो पंजाब को गैस सप्लाई होती है, जिसको सुई गैस बोलते हैं, जो पाइपलाइन है सुई गैस सप्लाई करने वाली, वो पाइपलाइन उड़ा दी गई है। बलूचिस्तान के 12 डिस्ट्रिक्ट्स और 27 से ज्यादा लोकेशंस पर हमला। दहशतगर्द दंदराते फिरते हैं, सड़कों पर आ जाते हैं, सड़कों पर कंट्रोल हासिल कर लेते हैं। और ये अजीब बात है कि ऐसे लगता है कि बलूचिस्तान की सड़कों पर अब दहशतगर्दों का कंट्रोल है। वो आते हैं, सड़कों पर नाके लगाते हैं, इस तरह से मुसाफिर बसों को रोकते हैं। बलूचिस्तान के स्कूलों, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के अंदर पाकिस्तान के झंडे नहीं लहराए जा रहे। अभी सिर्फ आप देखिए 3 महीने हुए हैं, 3 महीनों में 221 लोग जाँ बाक हो चुके हैं। वहां भी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है और कहने का बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है। तो जैसी खबरें आ रही हैं कि महरंग बलोच को टॉर्चर किया जा रहा है, महरंग बलोच को जो है वो उत्पीड़न का शिकार बनाया जा रहा है, और जब ये खबर आम बलोचों तक पहुंची तो उन आम बलोचों ने कसम खा ली है कि अब जो है खून का आखिरी कतरा भी बलूचिस्तान की आजादी को कुर्बान। अब ये क्रांति बहुत ज्यादा फैल चुकी है, और ये जो अभी आपको दिख रहा है ना, ये तो छोटी मोटी चीजें दिख रही हैं। बलोच वो कौम नहीं जो उठे और कुछ भी कर दिया। प्लानिंग करेंगे अपनी, क्योंकि उनको पता है कि हमारी संख्या में कोई बहुत ज्यादा हम नहीं है। आबादी के हिसाब से सबसे कम संख्या वाला जो है वो चारों बड़े राज्यों में कोई राज्य है तो बलूचिस्तान है। डेंसिटी पॉपुलेशन कम है, रिसोर्सेस कम है, सिंध जैसे नहीं है, बांग्लादेश जैसे तो बिल्कुल ही नहीं है। तो ऐसे में आपको छापामार युद्ध नीति, गुरिल्ला वॉरफेयर, उसकी तैयारी बढ़ानी पड़ती है, और उसी में आज जो है पूरी बलोच कौम जुट चुकी है। पढ़े लिखे लोग भी, अनपढ़ भी, कर्मचारी भी, मुर्गी काटने वाला भी, पंचर बनाने वाला भी, और एक अच्छी जो यूरोप में कोई अच्छी एमडी भी कोई बढ़िया सी नौकरी करके आए, वो भी सब एक ही मिशन में जुट गए हैं। एक छोटी सी हौसला अफजा खबर आई थी, लेकिन साथ ही बुरी खबरें आना शुरू हो गई। एक तरफ खबर आई कि जाफर एक्सप्रेस दोबारा से रवाना हो रही है और अब पेशावर से कोयटा के लिए रवाना हुई है। लेकिन जब यह खबर आई कि वफाक के वजीर मकाम की मौजूदगी में जाफर एक्सप्रेस 16 रोज के बाद कोयटा के लिए रवाना हुई, तो 7 कोयटा से जो बलूचिस्तान है वहां से बुरी खबरें भी आना शुरू हो गई। गवादर में दहशतगर्दों की फायरिंग से 6 अफराद जाँ बाक हो गए, यह खबर आई। इस पर मोहसिन नकवी की किलमत में मुसल्लह अफराद की फायरिंग से 6 मुसाफिर की हलाकत पर सख्त मजम्मत। अब इनको उसी तरह से जिस तरह माजी में देख चुके हैं, अभी चंद दिन पहले भी हुआ कि लोगों को शनाख्त करके कि उनका ताल्लुक किस सूबे से है, उनको गोलियां मार दी गई। गवादर से कराची जाने वाले मुसाफिरों पर फायरिंग की हमलावरों ने, दहशतगर्दों ने। पुलिस का कहना है कि फायरिंग से 5 अफराद मौके पर जाँ बाक हुए, जबकि 1 जख्मी हुआ। बेगुनाह अफराद को नाहक कत्ल करना इंसानियत सोज जुर्म है। शनाख्त करके मुसाफिर को निशाना बनाना बर्बरियत और दरिंदगी है। बुज़दिलाना कार्रवाइयां दहशतगर्दों के खिलाफ कौम के अज़्म को कमजोर नहीं कर सकती, मोहसिन नकवी। अभी बलूचिस्तान के इलाके मंगचर में भी फायरिंग के वाक़या पेश आया था, जिसमें पंजाब से ताल्लुक रखने वाले 4 मजदूर जाँ बाक हो गए थे। ये भी चंद दिन पहले ये वाक़या पेश आया। दहशतगर्द दंदराते फिरते हैं, सड़कों पर आ जाते हैं, सड़कों पर कंट्रोल हासिल कर लेते हैं। और ये अजीब बात है कि ऐसे लगता है कि बलूचिस्तान की सड़कों पर अब दहशतगर्दों का कंट्रोल है। वो आते हैं, सड़कों पर नाके लगाते हैं, इस तरह से मुसाफिर बसों को रोकते हैं और लोगों को शनाख्त करके किस सूबे से है उनका ID कार्ड देकर उनको गोलियां मार देते हैं, कई मजदूरों को मार देते हैं। अंदाज़ा लगाइए अब ये सब शुरू हो रहा है, काफ़ी अरसे से हो गई है, ये वारदातें शुरू हो चुकी हैं। अब हाल ही में आपने देखा ट्रेन को भी इसी तरह से निशाना बनाया गया। कहा जा रहा है वज़ीर आज़म ने भी, सदर ने भी गवादर हमले की मजम्मत कर दी है। सरपसंद अनासर बलूचिस्तान के अमन और तरक्की के दुश्मन हैं, ये लोग सिर्फ मजम्मत ही कर सकते हैं। इनके बयानात आ जाएंगे हर इस तरह के दहशतगर्दी के वाक़े के बाद। पहले कहा गया हम वहाँ जा रहे हैं, आसिफ जरदारी भी वहाँ पर पहुँचे, बड़े खुश लग रहे थे, हंस रहे थे जब वज़ीर आला बलूचिस्तान से मिल रहे थे। उससे पहले जनाब काबीना भी वहाँ पर पहुँची थी, वफाकी काबीना, और कहा कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, देखें क्या होता है। शहबाज शरीफ भी गए, कुछ नहीं हुआ, वो देख लें। अभी सिर्फ आप देखिए 3 महीने हुए हैं, 3 महीनों में 221 लोग जाँ बाक हो चुके हैं। वहां भी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है और कहने का बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है। सप्लाई होती है और उस गैस सप्लाई को पूरी तरह से रोक दिया गया है। कैसे? क्योंकि सुई का जो
जो पाइपलाइन है सुई गैस सप्लाई करने वाली, वो पाइपलाइन उड़ा दी गई है। तो साहब गैस जानी बंद हो गई पंजाब में। अब मैं लेता हूँ कि पूरे बलूचिस्तान में हमले हो रहे हैं, पूरे बलूचिस्तान में कोई जगह नहीं बची बलूचिस्तान में जहाँ हमले नहीं हो रहे हैं। सबसे पहले तो सड़कों की बात कर लें तो ये आपकी जो सड़क है बलूचिस्तान के स्कूलों, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के अंदर अगर पाकिस्तान के झंडे नहीं लहराए जा रहे और वो सरकारी बाबू जो पाकिस्तान का नेशनल एंथम और पाकिस्तान के सरकारी झंडे की कदर नहीं करते, हम उन्हें निकाल देंगे। मैं देख रहा था कि अपोजिशन लीडर मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी JUIF कह रही है कि बलूचिस्तान में अब ऐसे स्कूल हैं जहां पाकिस्तान के झंडे नहीं लहरा। बलूचिस्तान के अंदर जगह जगह पे BLA ने लोगों को बसों से उतार के हाईवेज बंद कर दी हैं, बसें जला दी हैं। अब मुझे ये बताएं, कभी खबर आ रही है कि जनाब झंडा नहीं लहराया जा रहा, कभी खबर आ रही है कि पंजाबी वर्कर्स को कत्ल कर दिया जा रहा है। ये कल रात की बात, और मैं उस औरमारा इलाके को देख के आया हूं। मैं उस औरमारा इलाके को, उनके पास तो इतने वसाइल, रिसोर्सेज, लेवीज तो आपको पता है वैसे ही एक ठगों का नाम है। जो लेवीज हुकूमत पाकिस्तान से 92 अरब रुपए 92 बिलियन रुपीस लेती हैं, वो बलूचिस्तान के अंदर लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। और वो लेवीज तो सरदारों के काम आती हैं, अवाम के काम तो आती नहीं है। वो लोग जो सिक्योरिटी गार्ड है सरदारों के, इन बड़े ताकतवर लोगों के, हुकूमत के पल्ले से पैसा जाता है। हमें वाकया जो अब हुआ है जिसमें एक शहरी जाँ बहक हुआ है, इसमें नया नाजमाबाद का इलाका है, इसके मेन गेट के करीब पेश आया वाकया। मुतवफ़ी की शनाख्त इब्राहिम के नाम से हुई है। मंगू पीर नया नाजमाबाद के करीब वाटर टैंकर ने मोटरसाइकिल सवार को रोंद डाला, जिसके नतीजे में वो मौके पर जाँ बहक हो गया। वाकये के बाद इलाका में मकीनों की बड़ी तादाद जमा होगी। वाकये पर शदीद गम और गुस्से का इजहार किया। अब इस हादसे के बाद रवां साल ट्रैफिक हादसात में जाँ बहक अफराद की मजमूई तादाद 221 हो चुकी है। हैवी गाड़ियों का निशाना बनकर जाँ बहक अफराद की तादाद 70 हो गई है। उफ तौबा, बड़ा दुख होता है बताते हुए। और अब देखें ये जो 221 तादाद हो गई है इस साल में ही, अभी इसी साल में चंद महीनों में, इनमें 168 मर्द हैं जो जाँ बहक हो गए हैं ट्रैफिक हादसात में, 24 खवातीन हैं, 22 बच्चे हैं और 7 बच्चियां हैं। और ट्रैफिक हादसात में मजमूई तौर पर 2870 अफराद जख्मी भी हुए हैं, जिनमें 2359 मर्द हैं, 384 खवातीन हैं, 98 बच्चे हैं, 29 बच्चियां शामिल हैं। अब ये आप सोचिए कि अभी 85 रोज हुए हैं और अब तक सिर्फ 85 रोज में इस साल में 70 लोग हैवी ट्रैफिक से जाँ बहक हो चुके हैं। और अब आप अंदाजा लगाइए, इनमें 25 डंपर की टक्कर से, 17 वाटर टैंकर की टक्कर से, 15 जो है मजदा की टक्कर से, 5 जबकि बस की टक्कर से। ऐसे तैसे 16 दिनों के बाद इन्होंने अपनी वो जफार एक्सप्रेस दोबारा से चलाई थी, मगर बिल्कुल भी अच्छे परिणाम नहीं देखने को मिले। बिल्कुल जो है वो जो आंकड़ा सामने आया है ऑफिशियल, 221 से भी ज्यादा जो है वो मौतें हो चुकी हैं। और ये बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग आंकड़ा है। जो ये नॉन फौज ऑफिशियल्स हैं, ये वो लोग हैं जो पाकिस्तानी फौज से ताल्लुक नहीं रखते। और लगभग जो आंकड़ा है वो इतना ही है कि पिछले 3 महीनों में या 3 महीने से थोड़ा कम में फौज के भी लोग मारे गए हैं, ये आंकड़ा है। अनऑफिशियली कितने मारे गए हैं, शायद नंबर डबल तक जा सकता है, दोनों का, फौज वालों का भी, नॉन फौज वालों का भी। तो इतना ज्यादा जो है वो इनको चोट तो पहुंचाई है। और ऐसा भी नहीं कि बलूचों का नुकसान नहीं हुआ, ऐसा भी नहीं है कि TTP का नुकसान नहीं हुआ। हर जगह जहां आप देखेंगे हमको समझना पड़ेगा आखिर रीजन क्या है। TTP क्यों इतना बढ़ गया, BLA क्यों इतना बढ़ गया, बल्कि BLA के संग में और कई सारे संगठन आ गए हैं। या सिंध में डंपर माफिया, ट्रैफिक माफिया, जो स्ट्रीट क्राइम है वो उरूज पर है। पंजाब में भी यही हालत है, POK में अलग अपने। बात ये होती है जब दुनिया में हमने देखा है कहीं भी मरकज यानी कि जो केंद्र है, केंद्र सरकार है, वो कमजोर होगी। जो इंस्टीट्यूशन जैसे पाकिस्तान में केंद्र सरकार तो शहबाज शरीफ की सरकार या PM की पोस्ट वाली तो है नहीं। केंद्र सरकार का मतलब है पाकिस्तान में पाकिस्तानी फौज, जो रेगुलेटिंग बॉडी है, जो संस्थान रेगुलेट करता है, चलाता है पूरे देश को। वो जब कमजोर पड़ता है तब पूरा का पूरा जो एक कानून की व्यवस्था है, जो इकोनॉमी की व्यवस्था है, जो पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर है,
वो कोलैप्स कर जाता है, ताश के पत्तों की तरह बिखर जाता है। वही आज हो रहा है। पाकिस्तानी फौज वो बिल्कुल भी नहीं कर रही जो एक फौज को करना चाहिए, और वो भी नहीं कर पा रही जो पाकिस्तानी फौज पहले करती थी। पहले के जनरल्स ने जितनी मोटी रकम छाप दी, अब वाले उतना नहीं छाप पा रहे हैं, और इसलिए वो ज्यादा छटपटा रहे हैं, इसलिए वो ज्यादा हाथ पैर मार रहे हैं कि और हम क्या इनकम के स्रोत खोलें। इस चक्कर में पाकिस्तान के फ्यूचर को लेकर के या कुछ भी ठीक करने को लेकर के उनका 1% भी ध्यान ही नहीं है।